मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मानना था कि अल्लाह एक ही है, जिसने सूरज, चाँद, धरती, आसमान और सभी जीवित चीजों को बनाया है और सभी लोगों को सिर्फ उसी की इबादत करनी चाहिए। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर भीड़ भरे शहर को छोड़कर माउंट हिरा की गुफा में चले जाते थे। वह वहां दुनिया और रोजमर्रा की जिंदगी के सारे ख्यालों से दूर अकेले रहना पसंद करते थे, कम खाते पीते थे। अपने 40वें वर्ष में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुफा में एकांतवास के पारंपरिक महीने रमजान को बिताने के लिए मक्का छोड़ दिया। रमजान के दूसरे हिस्से में अल्लाह ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए इंसानों तक अपना संदेश पहुंचाना शुरू किया। यह पहला रहस्योद्घाटन इस प्रकार हुआ। जिब्रील गुफा में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और उन्हें पढ़ने का आदेश दिया। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, मैं पढ़ नहीं सकता। इस पर जिब्रील ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी बाहों में ले लिया और उन्हें अपने से चिपका लिया, जब तक कि वह बर्दाश्त के बाहर नहीं हो गए। फिर उन्होंने उन्हें छोड़ दिया और फिर से कहा, पढ़ो। मैं नहीं पढ़ सकता, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उत्तर दिया, जिस पर जिब्रील ने उन्हें फिर से गले लगा लिया। तीसरी बार महादूत ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पढ़ने का आदेश दिया, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि वे नहीं पढ़ सकते और उन्हें फिर से गले लगा लिया गया। हालांकि इस बार उसे रिहा करते समय जिब्रील ने कहा, पढ़ो, अपने अल्लाह के नाम से जो पैदा करने वाला है, वह मनुष्य को थक्के से बनाता है। पढ़े, और तुम्हारा अल्लाह बड़ा दयालु है, जो कलम से सिखाता है, मनुष्य को वह सिखाता है जो वह नहीं जानता था। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन आयतों को दोहराया, ठीक वैसे ही जैसे जिब्रील ने उन्हें कहा था। जब जिब्रील को यकीन हो गया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें कंठस्थ जानते हैं, तो वह चले गए। अब क्योंकि वह अकेले थे, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समझ नहीं पा रहे थे कि उनके साथ क्या हुआ है। वह बहुत डर गए और गुफा से बाहर निकल गए। शायद गुफा में भूत था, शायद शैतान ने उनके दिमाग पर कब्जा कर लिया था। लेकिन उन्हें स्वर्ग से एक आवाज ने रोक दिया, जिसमें कहा गया था, ओ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसने आसमान की तरफ देखा और जहां भी मुड़ा, उसे जिब्रील फरिश्ते नजर आए। असमंजस की स्थिति में वह खदीजा के घर वापस लौटा। जब उसकी पत्नी ने उसे देखा तो वह बहुत चिंतित हो गई, क्योंकि वह कांपने लगा था, मानो उसे बुखार हो। उसने अपनी पत्नी से उसे कंबल में लपेटने के लिए कहा, जो उसने किया। थोड़ी देर बाद वह इतना होश में आया कि उसे बता सका कि हिरा में क्या हुआ था। खदीजा ने उसकी सारी बातें मान लीं और बड़े सम्मान के साथ कहा, हे मेरे चाचा के बेटे, खुश रहो और निश्चिंत रहो। मैं वास्तव में अल्लाह की कसम खाती हूँ, जिसके हाथों में मेरी आत्मा है, कि तुम हमारे लोगों के पैगंबर बनोगे। अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस पर भरोसा करके राहत मिली, लेकिन जो कुछ हुआ था उसके बाद वह थक गए थे और गहरी नींद में सो गए थे। खदीजा ने पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सोते हुए छोड़ दिया और अपने चचेरे भाई वरकाह इब्न नवाफल से मिलने चली गईं, ताकि उनसे पूछ सकें कि जो कुछ हुआ था उसके बारे में वह क्या सोचते हैं। वरकाह एक बहुत बुद्धिमान व्यक्ति थे, जिन्होंने कई किताबें पढ़ी थीं और बाइबिल का अध्ययन करने के बाद ईसाई बन गए थे। उन्होंने खदीजा से कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने अपना रसूल चुना है। जिस तरह जिब्रील पहले मूसा के पास आए थे और उन्हें अपने लोगों का मार्गदर्शन करने का आदेश दिया था, उसी तरह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अपने लोगों के पैगंबर होंगे। लेकिन वरकाह ने चेतावनी दी कि सभी लोग पैगंबर की बात नहीं मानेंगे और कुछ लोग उनके अनुयायियों के साथ बुरा व्यवहार करेंगे। हालांकि उन्हें धैर्य रखना चाहिए, क्योंकि उनके पास पूरी दुनिया के लिए एक महान संदेश था।
उस दिन से जिब्रील अक्सर उनके पास आते थे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और उन्होंने जो आयतें सिखाईं, अर्थात अल्लाह का मनुष्य को संदेश बाद में लिखे गए और वे हमें पवित्र कुरान के रूप में ज्ञात हैं।